नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, हर संडे को मैं कोशिश करता हूं लाइव आने की और जिसकी सूचना अपने फेसबुक पेज वर्कर वॉइस.in के माध्यम से दे देता हूं। इसलिए जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसकी जानकारी देता हूँ और साथ ही मैं कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो कि इसी नाम से है उसके कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी जानकारी दे पाऊँ। और संडे को लाइव होने का मुख्य वजह ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि हर सप्ताह कमेंट्स करते हैं और उनके कमेंट्स का जवाब नहीं मिल पाता है, तो आज का ही समय ऐसा होता है जिस समय मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूं और डायरेक्टली 30 मिनट तक का समय होता है। चाहे जितने भी कॉल 30 मिनट के अंदर हमारे पास आए, मैं उसको पिक करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के समस्या पे बात करता हूं और बाकी देश के लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो उसको सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर उनकी भी वही समस्या होती है तो इससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलता है। और मैंने अपना फ़ोन नंबर इस वीडियो के टाइटल में दे दिया है, एक बार आप चेक कीजिए, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन आपको ऑन मिलेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि जब मैं लाइव रहूँ उसी समय फ़ोन करें। बाकी समय में अगर कुछ आपको जानकारी देनी हो, कोई नोटिफिकेशन के बारे में, किसी करप्शन के बारे में या जो भी आपका इशू हो, आप कोशिश कीजिए ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपके पास हमारा नंबर है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। गलती से भी व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, मैं नहीं पिक करूँगा। वीडियो कॉल कीजिएगा, मैं नहीं पिक करूँगा। हेलो। हाँ जी, श्यामल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पठान सिंह चौहान बोल रहा हूँ, मंगोलपुरी दिल्ली से। कहाँ से? मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। यहाँ पे मैं ट्रक मार्केट में काम करता था मंगोलपुरी प्लेसों में। जी जी। 1995 से जॉब कर रहा हूँ सर। और मैं अप्रैल में गाँव चला गया था जी। तो मेरे को मालिक ने काम से लेने से मना कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। मैंने लेबर कोर्ट द्वारा केस कर दिया इन्होंने के द्वारा। तो वो कह रहा कि आपको टर्मिनेट नहीं किया है, आप आके काम करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ आगे बताइए। तो उसके बाद में मैंने कहा जी मेरा जो नुकसान हुआ है 5-6 महीने का, वो मेरे को नुकसान दीजिए। और मेरे को 32 साल से मेरे को पैकर और हेल्पर का ग्रेड दे रखा है और वो ग्रेड नहीं बढ़ा रहा है। और मैं ऐसी डिमांड करी थी तो इससे मेरे को नाराज होकर के उसमें काम से रोक दिया मेरे को, और ना ही हिसाब दे रहा है और ना ही काम पर रख रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ सर? नहीं, एक बात बताइए, आपने पहले बोला कि आपके कंपनी ने आपको नौकरी पे रखने के लिए तैयार हो गए, ठीक है? तैयार हो गया था। तो आपको नौकरी पे पहले जाना चाहिए था। तो मैं नौकरी पे मैं कुछ ने शर्त लिखवाई थी मेरे से कि शर्त लिख के दो तब हम काम पे रखेंगे। आप किसी से बिना बात करोगे, आप किसी के पास नहीं खड़ोगे, बिना बताओगे, छुट्टी करोगे तो आपको 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। नहीं, वो तो ये तो देखिए, ये तो अगर आप लिख भी दीजिएगा तो वो आपसे वसूल नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, ठीक है ना, वो तो गलत था। ये बताइए, लेबर कमिश्नर के पास आपका समझौता हो रहा था क्या? हाँ जी, लेबर कमिश्नर के पास हो रहा था समझौता। तो ऐसा वो लिखने के लिए उसको बोल रहा था जैसा लिख सकते हैं? हाँ जी, लेबर कमिश्नर ये बात लिखने के लिए अलाउ कर रहा था उसको, जो ये बात आप समझौता में हमारे सामने लिख सकते हैं। हाँ, तो वो बोल रहा था कि ठीक है जी, शर्त जो मान रहे हैं तो उनको माननी पड़ेगी। और मैंने कहा जी मेरी भी शर्त माने तो मेरी भी तनख्वाह बढ़ाए सर। और मेरे को जो मैं हेल्पर कर रखा है, मेरे को 30-32 साल हो गई। नहीं तो अभी क्या आपका केस वहीं लेबर कमिश्नर के पास ही चल रहा है? हाँ यहाँ जी चल रहा था। तो आप क्या जी? हाँ बताइए। तो यूनियन के थ्रू कर रखा था मैंने, 5-7 तारीखें बढ़ी। हाँ। उसके बाद मेरे को जो है उसमें ना जो लेबर इंस्पेक्टर जो था ना, ये आयुषराना निम्न कॉलोनी अशोक विहार, तो वो HR से हमारे से मिल गया। तो उसने उसको पैसे दे दिए तो वो उसी के ही गाने लग गया। फिर उससे बातचीत करके फिर वो एडिशनल कमिश्नर है उसके पास गया। तो फिर मैं उससे भी यही कहने लग गया जी आप काम पर जाइए और उसके बाद देखते हैं फिर उसको केस को आगे चलने दीजिए। समझे? ऐसे कह रहा है। बोले कि आपको जो है जो ग्रेजुएटी प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा है, आपको जो मतलब बेगारी नहीं मिल रही है, उसके लिए केस अलग चलेगा, ऐसे बोला है। हाँ सही बोल रहा है वो देखिए, वो मैटर अलग हो गया, नौकरी से निकालने का मैटर अलग हो गया। सही बोल रहा है, ये बात तो आपको सही कह रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं सर, ये बताओ मेरे को। देखिए अगर मेरा यूट्यूब जा करके देखिएगा और लेबर कोड स्पेस दे करके वर्कर वॉइस कीजिएगा तो लेबर कोड के बारे में जितना भी बताया है ना सब आ जाएगा वीडियो हमारा। ठीक है, हमने लोगों को यही बताया कि नौकरी से अगर निकाला जाता है तो लेबर कमिश्नर के पास जब भी आप शिकायत लगाएंगे
तो मात्र 45 दिन का प्रोसीडिंग होता है, समझ रहे बात को। हाँ। और ज़्यादा देर करता है आप उसको कह सकते हैं भैया 45 दिन हो गया, हमारा लेबर कोर्ट में रेफर कर दो, समझे, क्योंकि लेबर कोर्ट ही इसके ऊपर फैसला करेगा, समझ रहे हैं। वो लेबर कोर्ट जैसे लेबर कोर्ट या निम्न कॉलोनी तो बिहार में है ना, वो लेबर कोर्ट नहीं है। आगे जाएगा। अरे सर, वो लेबर कोर्ट नहीं है। देखिए आप लोग यही तो गलत समझ लेते हैं। वो लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, समझ रहे हैं। हाँ, ये लेबर कमिश्नर का ऑफिस है ना। आप वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको कुछ नहीं किसी से पूछना पड़ेगा, उसमें हमने सारा कुछ बता रखा है, समझ रहे हैं। अच्छा, ये लेबर कोर्ट कहाँ पे जाएगा सर, अभी बताएंगे सर एक बार। अभी लेबर कोर्ट शायद दिल्ली सरकार का, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपने ये राउज एवेन्यू देखा है। हाँ, देखा है सर। राउज एवेन्यू में जहाँ CBI का कोर्ट बना है उसी में है। हाँ, देखा है। हाँ ठीक है, उसी में है, लेकिन आप वहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, वो आपको रेफर करेगा, समझे। अच्छा। वहाँ से रेफर करवाइए, आप उसको कहिए रेफर करेगा तो मंत्रालय जाएगा, और मंत्रालय से वहाँ जाएगा, फिर आपको एक चिट्ठी मिलेगा, उसको लेकर के फिर वहाँ दावा पेश कीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा। ओके। तो आप ये बताया सर, मैंने कमिश्नर के पास गया था अभी जो है, एडिशनल कमिश्नर के पास, तो बोले ठीक है। मैंने यूनियन के थ्रू किया था। अब मैंने कहा जी उनको ये पिक किया, मतलब यूनियन वाले आपके कहाँ गए? नहीं, यूनियन वाले कहाँ गए ये बताइए। जी कह रहा हूँ, यूनियन वाले कहाँ गए? यूनियन वाले तो मैंने इस तरह से यूनियन वाले से मैंने ये कहा, मैंने कहा आप तो वही बात कर रहे हो, समझे, कि मतलब जो वो लेटर देता है इंग्लिश में और वो देख के यानी लड़काओं को भेज देता है। मैंने जी आप ये काम मेरा गलत काम कर रहे हो, वो लेटर ले लेके आप रख दिए, चले जाते हो, कह रहे हो साइन करो। फिर पता लगा कि मेरे को साइन कर दिए मैंने, तो पता लगा कि रिजाइन की साइन होगी जी, इन्होंने तो अपनी मर्जी से साइन करे। नहीं तो आपके पास तो अधिकार है, आप कह सकते हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, हिंदी में हमको दीजिए, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था, मैंने अधिकार किया था। मैं बोलने से नहीं होगा, देने दो, कोई बात नहीं है। मैंने जी वो रिश्वत दे रहा है, वो उसी के गाना गाने लग गया, बोले देने दो रिश्वत। अब यूनियन वाला मेरे कह रहा है कि आपको 3 केस करने पड़ेंगे, हम कोर्ट में केस पहुंचाएंगे और केस करना पड़ेगा। 5,000 रुपये मांग रहा है वो। कौन 5,000 रुपये मांग रहा है? हाँ जी। कौन मांग रहा है? यूनियन वाला हमारा। कौन सा यूनियन है? ये बात जो है HMS है जो है। 5,000 किस चीज का? जो कह रहा है 3 केस करने पड़ेंगे आपको, कम से कम 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक लगेंगे, समझे, कोर्ट में जाएगा केस आपका, ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, आप तो अपना कंप्लेन अगर लगाइएगा तो किसी वकील से भी पेपर बनवा करके लगा सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। हाँ, यूनियन वाले के चक्कर में पड़िएगा तो आपको सेटलमेंट कराने के चक्कर में रहेगा, समझ गए। सेटलमेंट मतलब हिसाब कराने के चक्कर में ना। हाँ, तो आप किसी वकील से पेपर बनवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वकील 1,000-1,500 रुपया बहुत से बहुत लेगा, समझ रहे बात को, एप्लीकेशन बनवाने का। अच्छा, मैं जो एडिशनल कमिश्नर के पास गया था अभी कल परसों, मैंने ये 8 महीने हो गए, मेरे को ना तो वो काम पे ले रहा है और ना वो कुछ कर रहा है। तो नहीं देखिए, मैंने आपको क्या कहा, देखिए उनका जो अधिकार है, सुनिए, नौकरी पर रखने के लिए उनका अधिकार, वो केवल समझौता अधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो वो आदेश नहीं दे सकते उसको नौकरी पे रखने का, समझ रहे बात को। उन्होंने ये कहा था ना कि आप इनको हिसाब दीजिए, अगर हिसाब बनता है इनका, बोले कि इनके लिए कंपनसेशन और ग्रेजुटी दो, बोले कि कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे हम, बोले कि फिर हम इनको रिश्वत लिख के देनी पड़ेगी और हम कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। सुनिए एक बात कहता हूँ, आप दोनों काम मत कीजिए। आप एक तरफ नौकरी भी मांग रहे हैं, एक तरफ ग्रेजुटी भी मांग रहे हैं, वैसे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ। ग्रेजुटी मांगने का आदमी कब मांगता है? जब नौकरी छोड़ रहा होता है, ठीक है। तो ग्रेजुटी मैंने कहा जी अगर आप हिसाब देना चाह रहे हो तो हमने हिसाब भी बोला, मैंने कहा हिसाब देना चाह रहे हो तो हमारे को ग्रेजुटी और कंपनसेशन वगैरह दो, बोले नहीं कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे, हम आपको ग्रेजुटी दे पाएंगे। तो 15 दिन की ग्रेजुटी ले रहा है हमारे को, केवल 15 दिन का नहीं होता सर। एक देखिए, जितना साल का सर्विस हुआ ना, देखिए सारा कुछ हमारे यूट्यूब पे बताया हुआ है, आप उसको देखिए पहले, समझ रहे बात को। नहीं तो फिर आप क्या होगा, इधर उधर परेशान होते रहेंगे। आप ही लोगों के लिए हमने वीडियो बना करके बता रखा है, समझ रहे हैं। उसको देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वही तो कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक साल में 15 दिन का ग्रेजुटी दे रहा है, ठीक है ना जी। ठीक तो दे रहा है आपको। एक साल में 15 दिन का ही मिलता है, ठीक है। आप एक बार देखिए पहले आप, ठीक है ना। देखिए, किसी से भी आप बात करने जाइएगा तो पहले आप उसको पढ़ के जाइएगा, जानकारी लेकर के जाइएगा, तभी तो उससे बहस कर पाइएगा। बिना जानकारी से के किसी से बात कीजिएगा, आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सही बात है। और देखिए, मान ली कि आपने 10 साल काम किया, ठीक है, और आपका 10,000 सैलरी है, अंतिम सैलरी 10,000 है, याद रखिए। तो 5,000 पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि कितना हो गया, 50,000 रुपये ग्रेजुटी बनेगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो यही आपको बता रहा होगा, गलत नहीं बता रहा है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, वो देख करके, और आपको खुद पता चल जाएगा। हमने एक जानकारी आप लोगों के लिए दे रखी है, ठीक है। जैसे मालिक अपनी तरफ से निकाल रहा है, तो जैसे 45 दिन का बनता है, 32 दिन का बनता है,
तो मालिक अपनी तरफ से निकाल रहे, हम तो ले नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो दोनों बात आप मत कीजिए ना। एक तरफ आप नौकरी से निकालने खुद कह रहे हैं कि हमारा हिसाब कर दो, एक तरफ कह रहे हैं कि वो निकाल भी दिया, दोनों बात बोलिएगा। तो ऐसा है, वो काम पर नहीं दे रहा है। अरे भैया तो आप दोनों काम देखिए, दोनों बात अगला के जज के सामने भी जा करके दोनों बात आप कहिएगा, तो जज भी क्या करेगा सो बताइए। आप अपना एक ही मांग रखिएगा ना, जब हमको नौकरी से निकाल दिया। हाँ तो मैंने कहा जी मेरे को टर्मिनेट कर दिया है, हमने एप्लीकेशन दी थी, तो मैंने कहा जी हमारे को टर्मिनेट कर दिया और हमारे को काम पर नहीं ले रहा है। नहीं टर्मिनेट का, अरे सर टर्मिनेट का कोई लेटर दिया है ये बताइए। नहीं कुछ नहीं दिया सर। तो तब कैसे कह रहे हैं टर्मिनेट कर दिया? आप तो खुद कह रहे हैं कि छुट्टी पर आप गए थे, उसके बाद नौकरी पर नहीं रखा। हाँ बस यही बताया था मैंने, छुट्टी गया था एप्लीकेशन देकर के, और ये बिना बताइए इन्होंने गई है और ये फलाना दुनिया भर का वो करते हैं, ऐसे हमारे कोई इल्जाम नहीं कर रहा है। देखिए ऐसे आपका हम नहीं बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप पहले लेबर कमिश्नर के यहाँ अपना रेफर कराइए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो, समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अगर नौकरी नहीं चाहिए तो फिर अगला के साथ सेटलमेंट में क्या होता है, आप ये सोचिएगा कि हमको 50,000 मिले, कंपनी वाला ये सोचेगा कि हम 20,000 में ही बात खत्म कर लें, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको अपना राइट्स पता होगा, तभी तो आप आगे सामने वाले से सेटलमेंट भी कर पाइएगा। अब ये देखिए आपको नौकरी चाहिए तो फिर आप रेफर करवाइए, उसके लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। और नौकरी नहीं चाहिए, सेटलमेंट करना है तो वहीं पे आप सेटलमेंट करवा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एडिशनल कमिश्नर के पास गया था आप, तो बोला कि कोई बात नहीं, इनका क्या क्या फैसला हुआ था जी, बोले अच्छे से बात है, वो काम पे ले जाने के तैयार था और वो 15 दिन के हिसाब से पैसा दे रहा है और बोले तो तैयार है। बोले जी तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब देखिए, सेटलमेंट का मतलब ये भी होता है कि देखिए सेटलमेंट का मतलब ये थोड़े होता है कि आपका अगर 100 रुपया बनता है वो 100 रुपया देगा, वो चाहेगा 90 रुपया में काम निकल जाए, 80 रुपया में काम निकल जाए, ठीक है। आप चाहिएगा कि हमको 120 रुपया मिल जाए, वो देख लीजिए आप कैसे सेटलमेंट कीजिएगा। अगर आपको रेफर करवाना है तो उसी को कहिएगा, वो रेफर कर देगा आपके मैटर को, ठीक है। अच्छा, तो किसी वकील द्वारा कराए? हाँ जी, किसी वकील द्वारा या यूनियन द्वारा? नहीं, वहाँ पे वकील नहीं रहता है, वहाँ पे वकील को नहीं ले जा सकते हैं लेबर कमिश्नर के यहाँ, समझ रहे हैं। अच्छा, वो तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको कितना बनता है। और पीछे मैंने आपको बोला ना कि आप वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप हमसे देखिए, वीडियो देखने के बाद आप हमसे बात कर रहे होते ना, तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ऐसे बात नहीं करते। हाँ वो तो बात सही है, मानते हैं। तो सारा कुछ मैं फ़ोन पे बताऊंगा तो संभव नहीं है, बाकी लोग भी फ़ोन करने का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कमिश्नर ने बोला कि हमारे को लेटर दो, हम उसके समझौता करवाते हैं एडिशनल कमिश्नर ने, तो उसके लेटर दूँ या यूनियन द्वारा करूँ, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। नहीं, मैं तो नौकरी के लिए चाहता हूँ सर, मेरी 8 साल रह गई है सर। तो आप फिर आप ये बात क्यों पूछ रहे हो कि ये समझौता के लिए मैं लेटर दूँ कि नहीं दूँ? जब आप नौकरी चाहते हैं तो रेफर करवाइए ना। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है सर, नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना किधर है, रास्ता ही नहीं पता है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो नौकरी से निकाल रहा है, हमको नौकरी भी चाहिए, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हिसाब भी चाहिए, हिसाब पूरा नहीं मिल पा रहा है इसलिए नौकरी चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। हेलो, हाँ जी सर, मेरा फैमिली मतलब वो आपका कॉमर्स कॉलेज में काम करती है, आपका शिवसागर कॉमर्स कॉलेज, आसाम से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नाम बता दीजिए। मुन्ना, मेरा नाम मुन्ना बासपुर है। हाँ मुन्ना जी बताइए। मुन्नी बासपुर है। तो तकरीबन 5-6 साल हो गया उसका काम करते हुए। अच्छा, मतलब क्या काम करते हैं, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का? नहीं, सफाई कर्मचारी है। अच्छा, सफाई कर्मचारी, नॉन टीचिंग इसको बोला जाता है। हाँ, इसको नॉन टीचिंग बोला जाता है। देखिए, एक पढ़ाने वाला एक अलग होता है और एक बिना पढ़ाने वाले सारे नॉन टीचिंग में आते हैं। मतलब क्या है, उसको 5 साल से एक ही सैलरी दे रहा है, 4,000 ही दे रहा है। बीच में हम क्या कौन सा यूनिवर्सिटी है? कौन सा यूनिवर्सिटी है? शिवसागर कॉमर्स कॉलेज आपका विश्व महाविद्यालय है। ये असम सरकार का है ना? असम सरकार का है। हाँ, तो असम का जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम आपको मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, कम से कम मिलना चाहिए। हाँ, उसमें क्या होता है, साल में आपका 2 बार महंगाई भत्ता लगता है, ठीक है। हाँ सर। असम का जो, एक मिनट, आपके पास है नोटिफिकेशन का सर? मतलब जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन जारी होता है कि भाई इतना पैसा कम से कम देना है, समझ रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी जो आते हैं अनस्किल्ड में आते हैं, समझे, झाड़ू उड़ू से जो साफ़ सफाई करते हैं, पोछा उछा लगाते हैं, ठीक है। कोई मशीन से आप साफ़ कर रहे हैं तो सेमी स्किल में आ गए, समझे।
तो कम से कम जो आपका असम गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई होगा ना वो मिलेगा, समझ रहे हैं उसको। नोटिफाई मतलब कितना का है? ऐसे तो आपको करीब बता दे रहा हूँ मैं आपको, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ऐसे नहीं वो आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंने बताया। देखिए आप लोग ठीक से वीडियो को देखते नहीं है, समझिए उसको। मैंने बोला कि दो सरकार है पूरे देश के अंदर, एक क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, समझ रहे हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट है आपका, समझ रहे हैं। आपको ये देखना है कि कौन से गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो चूंकि आप बोले कि असम सरकार के अंदर वो यूनिवर्सिटी आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, समझ रहे हैं। आपके असम में रेलवे के अंदर कोई काम कर रहा है तो रेल किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ABC वाला उसके ऊपर लागू होगा, ठीक है। अब ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ तो करीब 9850 रुपया है अनस्किल्ड का। 98 माने 9850 रुपया? नहीं, 9800 रुपया और 50 पैसा। 50 पैसा मैंने 9800। हाँ इतना है आपका। अगर इसमें ये मिलता ही नहीं, 4000 दिया था, अब महंगाई भत्ता तो देता ही नहीं है। नहीं मांग कीजिए ना, एक बार एप्लीकेशन दिया तो 500 रुपये सिर्फ बढ़ा के दिया है। नहीं तो एप्लीकेशन दीजिए, ये नोटिफिकेशन निकालिए, वेबसाइट से नहीं मिलता है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, समझ रहे हैं। इतना तो मदद कर सकता हूँ, ठीक है। और एक एप्लीकेशन बना करके उस नोटिफिकेशन को दीजिएगा कि भाई सरकार का न्यूनतम वेतन इतना है, हमको कम से कम इतना मिलना चाहिए। अगर नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर आगे आप लेबर कमिश्नर के पास शिकायत कर सकते हैं, जिसका 10 गुना हर्जाना मांग सकते हैं, जो कि लगातार मैं सभी लोगों को जानकारी देता हूँ, ठीक है। सर एक बात और पूछना था। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर ये इसमें हम लोग का मतलब परमानेंट होने का सुविधा नहीं है क्या? सरकार चाहे, आपका विभाग चाहे तो बिल्कुल परमानेंट कर सकता है, समझ रहे हैं। हाँ सर, ऐसे मतलब कि हम लोग आज इतना साल काम कर, अभी तो ये 5 साल से कॉलेज में हॉस्टल में काम किया था, आपका अभी 8 साल हो गया उसका, वो दोनों हिसाब करने से। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार चाहे तो आपको परमानेंट भी कर सकता है, सैलरी भी बढ़ा सकता है, समझ रहे हैं। हाँ अब आप कम पैसे में ही काम करने के खुश हैं, हाँ, तो क्यों कोई आपका सैलरी बढ़ाएगा, सो बताइए। अगर बच्चा जो है, बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध देगी, सो बताइए। नहीं देगी। हाँ समझ गए ना, तो यही फॉर्मूला है। अब आप लोग क्या है ना, आप लोग देखिए, आप 4000 रुपया में खुश होकर के और सरकार जो आती है उसको वोट दे देते हैं, ठीक है। इलेक्शन के टाइम में सरकार जो नेता उता जो है उसको पूछते ही नहीं है, तो फिर क्यों आपका सैलरी बढ़ाएगा? कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता ना, नहीं पूछता। सैलरी के मैटर पे तो कोई वोट नहीं करता है, करता है? नहीं। 5 किलो अनाज दे दिया, उसी पे लोग वोट कर देता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक बात बता रहा हूँ। तो मुद्दे पे आप वोट नहीं करते हैं तो फिर सरकार आपके मुद्दे पे क्यों काम करेगी, सो बताइए। बात तो है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिल रहा था, है ना। हाँ सर। तो आज खूब कितना मिल रहा है आपके इधर? 1050 रुपया मिल रहा है ना। और बताइए सैलरी 4000 हो गया सैलरी, जबकि आपको 9800 समथिंग मिलना चाहिए। अगर PF वगैरह कटता, ESI कटता, हाँ, तो समझ में भी आता। मैं आपको व्हाट्सएप तो में आपको नोटिफिकेशन तो दे दीजिएगा सर। हाँ दे दूंगा मैं, ठीक है। उसका आप नोटिफिकेशन मिलने के बाद में उस नोटिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना? एप्लीकेशन लेकर के ऑफिसर से बात कीजिए, कई बार अच्छे ऑफिसर होते हैं ना, वो नोटिफिकेशन देख करके अपने आप कहेंगे एप्लीकेशन लिखवा करके लेंगे। अभी हमारे पास एक आपके असम से ही स्टेट बैंक के अंदर ATM गार्ड साथी कोई काम कर रहे थे और उन्होंने हमारा वीडियो केवल दिखा दिया ऑफिसर को बैंक में, समझ रहे हैं। उनका 5000 सैलरी बढ़ा दिया, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई, समझे। तो अच्छे भी अधिकारी हैं और बुरे तो हैं ही, समझ रहे हैं। अभी तो हम लोग को इधर तब प्रिंसिपल ही करेगा ना। लेकिन देखिए सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले है कि आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ़ोन करके मुझे बता, मतलब मैं आपसे पूछ के कुछ करूंगा, मैं ही सोच लिया था। नहीं देखिए पूछ के करने की बात नहीं है। मैं तो देखिए जनरल जो आप सभी लोगों के लिए जानकारी है, देखिए कितने लोगों से मैं बात कर पाऊंगा, सो बताइए, संभव नहीं है ना। जो जानकारी सभी के लिए है, लाखों लोगों के लिए है, वीडियो बना करके डाल दिया। कोई भी वीडियो को देखेगा, उसमें से जो कागज़ मैं बता रहा हूँ निकालेगा और उसको खुद से करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं मैं दिल्ली से आपके आसाम में जा करके आपको पैसा दिलाऊंगा, लेकिन दिल्ली से बैठ करके मैं आपको जानकारी आसाम में क्या पूरे देश में दे सकता हूँ। आपको खुद से उसको फॉलो करना होगा, सही बात है ना। हाँ सर। डॉक्टर आपको दवाई बता देगा, खाना तो आप ही को पड़ेगा ना। अच्छी जानकारी किताब में लिखी होती है, अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सिस्टम को बदल सकते हैं। अब बहुत आदमी पढ़ करके उसको क्या करता है, उसको ले करके कूड़ा में फेंक देता है, करता है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी जानकारी को कैसे लेते हैं, ठीक है।
ठीक सर, ठीक। ओके सर मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज देता हूँ सर जी। नहीं, लिंक मत भेजिए मुझे, आप मुझे लिखिए कि भाई असम का हमको नोटिफिकेशन चाहिए, मैं खोज करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। सर जी, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो जानकारी जनरल होती है आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होती है, वो मैं आपको लगातार शेयर करता हूँ। हमारा ब्लॉग है www.workervoice.in, उस पर जाकर के देखिएगा। एक एक ऐसी जानकारी है जो कि आपको कहीं अन्य वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि हमारे वेबसाइट से कॉपी होकर के किसी अन्य वेबसाइट पे चली गई, और आप खोजिएगा उसको गूगल में जा करके तो हमसे ऊपर दिखेगा। चूँकि बीच में हमारा साइट हैक हो गया था, अब चूँकि सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ हम लिखेंगे तो स्वाभाविक है हमारा साइट हैक होगा ही होगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर अभी मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा नाम पान मोहम्मद है, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हाँ, नगर जिला। जी बताइए। जी मेरा एक सवाल है कि कंपनी हमें अनुमोदन लगाई है श्रम न्यायालय में EPID 19047 6E3 में। अच्छा, केस नंबर है? जी नहीं, केस नंबर नहीं सर, ये मतलब वो है सर, क्या इसको बोलते हैं सर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की 6E3 में। 6E3 किस चीज का? क्या क्या विवाद है? सर मैं उस समय प्रोटेक्टेड वर्क में था मैं। हाँ। तो इन्होंने हमें बर्खास्त करने के लिए अनुमोदन लगाया है श्रम न्यायालय में। अच्छा। 2019 में। अच्छा। उस समय से हमें तो निलंबन भत्ता दे रहे हैं, 75% है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार। लेकिन 2019 से लेकर अब तक जो वेतन भरे हैं औरों मजदूर की कंपनी में। नहीं, ये बताइए आप नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं? नौकरी नहीं कर रहे हैं सर, हम अभी निलंबन में चल रहे हैं। किस वजह से निलंबित किया था? उन्होंने सर कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए थे सर कि आपने प्रबंधक से गाली गलौज और झगड़ा झगड़ी किया है ना। कितना दिन से निलंबित हैं आप, ये बताइए? जी मैं 2019 से ही हूँ। तो आपने इसके लिए कहीं एप्लीकेशन, क्या आप वर्कमैन थे क्या? जी वर्कमैन में था मैं, प्रोटेक्टिव वर्कमैन में था उस समय में। अच्छा। तो उसके अनुसार मुझे वो जो भी निलंबन भत्ता होता है हमारा, वो 75% हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार वो तो हमें दे रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है सर, है ना। बट लेकिन सर वो उस समय से जो वेतन वृद्धि होता है साल का एग्रीमेंट, वो हमें नहीं दे रहे हैं। तो सर इसके लिए मतलब कुछ ऐसा है लेबर कमिश्नर के पास जाइए आप, ठीक है? क्योंकि आप जितना दिन बता रहे हैं जी, मैंने कहीं पढ़ा है, अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, 1 साल या 6 महीना से ज़्यादा निलंबन नहीं हो सकता है। कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगता है उसको प्रूफ करना होता है चार्जशीट के थ्रू, समझ रहे बात को? अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये जो टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि आप 19 का बता रहे हैं और अभी तो 25 आ गया है कि नहीं? जी। तो इतना दिन तक आपके ऊपर एलिगेशन, इसका मतलब वो प्रूफ नहीं कर पाए? जी। प्रूफ कर पाया, नहीं कर पाए? प्रूफ नहीं कर पाया, अभी मामला विचाराधीन चल रहा है। मतलब चार्जशीट वगैरह हो गया सब कुछ? हाँ, सब कुछ हो गया है सर। तो उसका आदेश नहीं जारी किया है ना? आदेश नहीं, हाँ, जारी नहीं हुआ है। दबा करके रखे हुए जानबूझ करके। जी। तो आप एप्लीकेशन लगाइए ना लेबर कमिश्नर के यहाँ, DLC के पास ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। रीजनल लेबर कमिश्नर RLC, जी। RLC के पास पिटीशन लगाइए कि हमारे ऊपर ये चार्ज इन्होंने लगाया था ना, और इसका इतना दिन पहले प्रोसीडिंग वगैरह के ये हो गया और इतना दिन हो चुका है, ठीक है? जी। और अगर किसी वकील वकील से सजेशन लीजिएगा तो आपको एक आध कोर्ट का ऑर्डर भी कोर्ट कर देगा जो भाई इतना दिन के अंदर जो मैंने आपको बताया ना उसको सर्च उच कीजिएगा, गूगल पे तो मिल जाएगा। इस तरह का आदेश भी मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आदेश मिल जाएगा, उसको कोर्ट करके आप वहाँ पे लगाइए एप्लीकेशन। हाँ, और जो नियम है उसके हिसाब से कितना दिन आपका निलंबन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए आपके ऊपर आरोप साबित हो जाता तो अभी तक तो आपको बर्खास्त कर देता कि नहीं कर देता? जी। वो जानबूझ करके अटका करके रखे हुए हैं, समझे? ठीक है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाइए, चूँकि वर्कमैन में आते हैं तो जो भी है वहीं पे लगेगा आपका। जी, ठीक है सर। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आप 5 मिनट और लाइव रहने की, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि इस तरह आप हमें कॉल कीजिए और बात कीजिए, और मुझे भी आपके इशू की जानकारी होती है, और आप जो हमें सवाल देते हैं उससे मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, उसके बारे में पढ़ता हूँ, जानकारी हासिल करता हूँ और वही आप लोगों तक शेयर करता हूँ। और आप लोगों को यही कहूँगा कि कहीं भी काम करते हैं तो एक बार हमारे YouTube चैनल पे जाइए, एक से एक जानकारी हमने दे रखी है जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में जहाँ भी काम करते हैं बेनिफिट ही मिलेगा।
कभी भी कोई भी जानकारी किसी के लिए गलत नहीं होती है। जानकारी आपको रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और सभी लोगों तक पहुंचाइए इसको। और इसके लिए आपको बता दूं कि एक जो सहारा इंडिया का पैसा है उसके बारे में कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो 8 जनवरी 2025 का आदेश है उसके बारे में जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात है कि जब 2015 में लाइसेंस रद्द हुआ था सहारा इंडिया का, तो उस समय आपको सही जानकारी नहीं मिल पाई रही थी। अगर सही जानकारी मिल गई होती या फिर मुझे उस समय पता होता या उस समय मैं यूट्यूब पे होता, मेरे पास इतना साधन होता कम से कम आप तक पहुंचाने की, तो मैं उस समय ज़रूर पहुंचाता। तो अगर उस समय आपको ये सोचिए ना, कहीं भी न्यूज़ के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये पता चल जाता कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया है, तो आप में से एक बार कमेंट्स करके बताइए कोई आदमी पैसा जमा करता सहारा में? मुझे नहीं लगता करता। अभी हमने क्या किया, हमने तो यही किया कि आप लोगों को हिम्मत के साथ बताया। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, फिर भी हमने बताया कि नहीं, लाइसेंस रद्द हो चुका है और सहारा इंडिया नेट बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा करते हैं आप लोग, तो जमा करना बंद कीजिए। जिसका असर हुआ और आपने इस बात को माना, हमने पेपर भी दिया, बहुत सारे लोगों ने पेपर को डाउनलोड करके देखा, समझा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ ही सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भरोसा किया। क्योंकि आप ये बताइए हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास जो भी मुद्दा आता है हम उसको उठाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि सरकार ने हमें इसी काम के लिए और समय दे रखा है, तो हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं और लोगों की भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के लोगों के लिए काम आइए, उनके साथ होइए, क्योंकि हम साथ नहीं हैं जिसका नतीजा हम भोग रहे हैं और आगे भी भोगते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब ये देखिए आसाम के किसी कॉलेज में अगर कोई महिला भी काम करती सफाई कर्मी, उसको मिलना कितना चाहिए? 9,800 रुपया मिलना चाहिए और मिलता कितना है? 4,000। तो बाकी का पैसा कौन खाता है? एक बार आप ये भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपका पैसा है 4,000 रुपया आपका महीने का कोई खा जा रहा है, उसके बाद भी आप नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, तो कमी किस में है? आप में है, सरकार में नहीं है। क्योंकि सरकार कहेगी हमने तो न्यूनतम वेतन लागू कर रखा है, नहीं मिलता है तो आपको छीन करके लेना है, मांग करके लेना है। तो इसीलिए आप नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि आप एकजुट नहीं है। लोगों का आपस में ही नहीं बनता है। जहाँ भी आप काम कीजिएगा, आपस में अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के रूप में या किसी भी कर्मी के रूप में, तो आपस में ही लोगों का यूनिटी नहीं है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हर कोई उठाता है। तो सबसे पहले तो हमें आपस में यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी जा कर के कोई काम हो पाएगा। जी, बिन्नी यादव जी ने लिखा है कि कब पैसा मिलेगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए बिन्नी यादव जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लोकसभा का जो चुनाव था उसके काफ़ी पहले हमने आपको बताया था कि वोट का चोट कीजिए। तो वोट का चोट करने का मतलब है कि भैया जिसको आप इलेक्शन में वोट दे करके चुनते हैं वही आपके लिए पॉलिसी बनाने का जिम्मेदार है। उसी को आपके लिए वहाँ पॉलिसी बनाने के लिए सरकार में है। सरकार ही चाहेगा तो किसी के ऊपर FIR होगा, सरकार ही चाहेगा तो अगला का प्रॉपर्टी नीलाम होगा। अब ये देखिए ना, सरकार का यानी कि सेबी का 10,000 करोड़ रुपया सहारा के पास है, तो उसको लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले समय में देखिए नीलामी वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन आपके पैसे के बारे में एक पोर्टल ला करके जानबूझ करके आप लोगों को फंसा करके रख दिया। और जा करके देखिए, लगातार मैं पोर्टल के बारे में इसीलिए मैं बता रहा था क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और जब नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको किस नियम से पैसा दे रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं ये मना नहीं करता या इनकार नहीं करता कि पैसा नहीं मिल रहा है। 10,000 लोगों में से हो सकता है एक आदमी को 10,000 रुपया दे रहे होंगे और उसी के माध्यम से बाकी लोगों का पेपर ठग लिया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा ही हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार क्लेम किया, रिजेक्ट कर दिया गया, फिर दोबारा क्लेम किया और दोबारा क्लेम किया, तो उसमें हो सकता है 10,000 में एक आदमी। क्योंकि हमारे एरिया में किसको पैसा मिला आज तक कोई व्यक्ति, जो भी हमारे साथी हैं, जितने लोगों से मैं बात करता हूं, अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता सके कि भाई देखिए इस आदमी के अकाउंट में पैसा आया और वो अपना पासबुक खोल करके हमें दिखाया, हम आप लोगों को बता सके कि देखिए एक आदमी हमको मिले हैं जिनको 10,000, 5,000, 50,000 रुपया आया। और तो और देखिए ना, 50,000 के लिए हमने तो RTA भी लगाया। सरकार ने उस RTA का क्या जवाब दिया? कह दिया कि भाई हमने लिख रखा है कहाँ पे, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। जबकि नोटिफिकेशन का कॉपी तो देना चाहिए ना, कुछ आदेश निकाला होगा कि हम अब 50,000 रुपया देने का फैसला करते हैं। तो ऐसा चिट्ठी है ही नहीं, क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि फिर से मैं अगले संडे को लाइव आऊँगा और कोशिश करूँगा
फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊं, और आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।